फिर भी बलराम जी ने महाभारत में भाग क्यों नहीं लिया, तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि बलराम जी महाभारत से दूर क्यों रहे। तो जब महाभारत युद्ध होने के कगार पर था, तब बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम्हारे पांडव और कौरव दोनों ही मित्र हैं, तुम उनको युद्ध करने की सलाह ना दो और उनसे कहो युद्ध ना करें, आपस में संधि कर लें। तब उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन सेना या मुझ में कोई भी एक में चुन लो। तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना चुनी थी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी चुना था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दोनों आपस में संधि कर लो और युद्ध ना करो, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। जब दुर्योधन नहीं माना तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से फिर कहा कि मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने मेरी नारायणी सेना चुनी और अर्जुन ने मुझे अपने रथ का सारथी चुना। तब बलराम जी ने खुद दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन को समझाया, कहने लगे तुम आपस में भाईचारा है और युद्ध ना करो, आपस में संधि कर लो। लेकिन दुर्योधन बलराम जी की भी बात नहीं मानी, अपने गुरु की भी बात नहीं मानी। तब बलराम जी क्रोधित होकर और वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि इस युद्ध में जो श्री कृष्ण से कहा, इस युद्ध में जो पांडव या कौरव जो कोई भी धर्म के पक्ष में हो उसकी ही विजय होनी चाहिए और जो अधर्म से लड़ रहा हो उसकी हार होनी चाहिए। ये बात कहकर जो पांडव या कौरव, पांडव अगर धर्म के पक्ष में हो या कौरव अगर धर्म के पक्ष में हो, जो जिसकी भी सेना धर्म के पक्ष में हो उसकी ही विजय होनी चाहिए। ये बात कहकर बलराम जी ने तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और जब तक युद्ध हुआ, 18 दिन का युद्ध हुआ महाभारत का, तब तक वो तीर्थ यात्रा करके वापस नहीं लौटे, क्योंकि दुर्योधन भी उनका शिष्य था और अर्जुन के बड़े भाई जो भीम थे वो भी उनके शिष्य थे, क्योंकि ये दोनों लोग बलराम जी से और युद्ध गदा सीखी थी, गदा की कला सीखी थी। इस कारण बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि महाभारत कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम जी थे, तो गदा चलाने में बहुत ही माहिर थे और उनसे गदा सीखने के लिए जो दुर्योधन था, तो उसने भी बलराम जी से गदा सीखी थी। और जो अर्जुन के बड़े भाई भीम थे, उन्होंने भी बलराम जी से ही गदा सीखी थी। इस कारण बलराम जी के दोनों ही शिष्य हुए, कौरव पांडव दोनों ही शिष्य थे। तो कोई भी गुरु ये नहीं चाहेगा कि हमारे शिष्य आपस में लड़कर मर जाएं। इस कारण बलराम जी ये देखना नहीं चाहते थे। तो इस कारण वो तीर्थ यात्रा पर चले गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जिसकी भी सेना धर्म के पक्ष में हो उसकी ही विजय होनी चाहिए और तुम जहाँ तक ये युद्ध टाल सको तहाँ तक टाल कर ही रहना। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर ये युद्ध टल गया तो अधर्म की विजय होगी और धर्म का नाश होगा। इस कारण ये युद्ध होना जरूरी है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।